सत्साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेव महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सत साहिब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी द्वारा बनाई गई है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 9931592093 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98286565 देवपाल दास होतीगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सत साहिब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सभी भक्तों को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज के साथ हुए अत्याचारों के कोर्ट की PDF नकल है पुस्तक। सत साहिब FIR नंबर 430/2014। यह FIR एक मृतक रजनी को षड्यंत्र के तहत परिदोष करके हत्या करने के संबंध में दर्ज हुई। रजनी जो इस केस की मृतका है वे सूचक सुरेश की पत्नी है जो निवासी जकोरा तहसील तालवेहर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के हैं। ये हत्या के आरोप में कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाए हैं। ये FIR उक्त 14 लोगों के विरुद्ध धारा 343, 302 एवं 120वीं भादवी के तहत दर्ज हुआ। उक्त कुल 14 अभियुक्तों के नाम व पता निम्नवत है। नंबर 1 राजकपूर उर्फ प्रीतम सिंह पुत्र रामेश्वर निवासी इमलोटा थाना सदर भिवानी हरियाणा। नंबर 2 राजेंद्र पुत्र लेखराम निवासी भटगांव थाना सदर जिला सोनीपत हरियाणा। नंबर 3 बलवान पुत्र भगन रघु निवासी रिब्बा जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश। नंबर 4 पुत्र ओमनाथ निवासी टकसाल थाना परवान जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। नंबर 5 राजीव पुत्र जयदत्त शर्मा निवासी डेरग थाना सोलन जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। नंबर 6 राजेश उर्फ रमेश पुत्र मांगेलाल निवासी पोमावास थाना सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान। नंबर 7 नटवर लाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकरलाल निवासी नरसिंहपुरा थाना ओगाना जिला उदयपुर राजस्थान। नंबर 8 राजेश पुत्र हरिराम मीना निवासी प्लाट नंबर 101 सूर्य नगर कॉलोनी थाना मॉडल टाउन जिला सवाई माधोपुर राजस्थान। नंबर 9 रामचंद्र पुत्र रोशनलाल निवासी वरना थाना थानेश्वर जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा। नंबर 10 जोगिंदर उर्फ बिल्लू पुत्र जगदीश निवासी उगलान थाना नारनौद जिला हरियाणा अशार। नंबर 11 वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र पुत्र रामपाल निवासी शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा। नंबर 12 बबीता उर्फ बेबी बलजीत निवासी लक्ष्मी विहार कॉलोनी बरवाला जिला हिसार हरियाणा। नंबर 13 रामपाल पुत्र नंदलाल निवासी धनाना जिला सोनीपत हरियाणा। नंबर 14 किशन कुमार पुत्र कपूर सिंह निवासी बेईना थाना बेरी जिला झज्जर हरियाणा। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर पुलिस ने न्यायालय में 4 चालान पेश किया। उसके बाद कुल 14 अभियुक्तों में से अभियुक्त नंबर 1 से 9 तक का मामला दिनांक 17/4/2015 को, अभियुक्त नंबर 10 से 13 का मामला दिनांक 5/12/2015 को, अभियुक्त नंबर 14 का मामला दिनांक 21/4/2017 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट हिसार द्वारा कॉमेट द्वारा केस को दोहरा सुपुर्द अर्थात विचारणी हेतु सेशन कोर्ट को भेजा। इस केस में सभी अभियुक्तों की तरफ से कुल 12 अभियुक्त वही लोग नियुक्त थे जो FIR नंबर 429 सन 2014 में अभियुक्तों के अधिवक्ता थे, जिसका नाम आप सभी इस किताब के पृष्ठ संख्या 146 पर देख सकते हैं। इस केस 430 सन 2014 का सूचक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य सुरेश पुत्र गणपत निवासी जकोरा थाना तालबेहर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करवाया। ये अपने पेशे से श्रमिक हैं। दिनांक 8/11/2014 को अपनी पत्नी रजनी उम्र 25 वर्ष तथा अपनी दादी काशी बाई नाथू राम की पत्नी के साथ सतलोक आश्रम बरवाला आया था और दिनांक 10/11/2014 को जब ये लोग अपने घर वापस आ रहे थे तो बाबा रामपाल के कहने पर उनका अनुयायी राजकपूर राजेंद्र महेंद्र एवं काले ड्रेस में बहुत से कमांडो तथा लाठी एवं बंदूक लिए व्यक्तियों द्वारा आश्रम से बाहर निकलने से रोका जाने लगा। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद बाबा रामपाल एवं उनके शिष्यों
ने बाहर जाने से रोक दिया और चिल्लाकर बोल रहे थे कि औरत एवं बच्चे उनके ढाल हैं। यदि औरत एवं बच्चों की मृत्यु होती है तो इसका सारा ब्लेम अर्थात दोष पुलिस पर लगा देंगे। मेरी अर्थात सूचक, उसकी पत्नी एवं दादी के जैसी बहुत सी औरतें एवं बच्चों को रामपाल एवं उनके शिष्यों ने आश्रम में रोक रखा है। ये आगे बयान करते हैं कि इन्हें एवं अन्य भक्तगणों को जानकारी थी कि संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। कल दिनांक 18/11/2014 को बाबा रामपाल एवं उनके शिष्यों ने भारी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए और छत से ईंट पत्थर पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे, जिससे आश्रम के गेट पर एकत्रित खड़े लोगों को छत से ईंट पत्थर फेंकने के कारण चोटें आई। सूचक की पत्नी रजनी के साथ ए संतोष, पत्नी राम मेहर निवासी भगवतीपुर, बी सरिता पत्नी शिवपाल नई दिल्ली, सी मलकियत कौर पत्नी जरनैल सिंह निवासी संगरूर पंजाब, डी राजबाला पत्नी रोहतास निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश, ई आदर्श पुत्र विपिन मध्य प्रदेश को भी रोक रखे थे। बहुत सी औरतें एवं बच्चों को रात में काफ़ी स्वास्थ्य खराब हो गए तो काले ड्रेस में कमांडो ने सूचक की पत्नी रजनी एवं दादी काशीबाई को आश्रम के बाहर गेट पर फेंक दी। सरकार ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी थी, जिसके माध्यम से वह अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल बरवाला में शिफ्ट कराया, जहां से सूचक की पत्नी को अग्रवा अस्पताल के लिए रेफर कर दी गई। अग्रवा अस्पताल में इलाज के दौरान आज सुबह में मेरी पत्नी अंतिम श्वास ली। इन्होंने आगे बताया कि उनको जानकारी मिली कि संतोष, सरिता, मलकियत कौर, राजबाला एवं आदर्श उर्फ धैर्य की भी बाबा रामपाल के कहने पर उनके अनुयायियों द्वारा एक क्लोज रूम में बंद कर दिए जाने के कारण उनकी लोगों की मृत्यु भी हो गई। अन्य मृतकों के रिश्तेदार अब भी आश्रम में बंधक बने हुए हैं। बाबा रामपाल एवं उनके शिष्य तथा काले ड्रेस वाले कमांडो इन लोगों के मृत्यु के जिम्मेदार हैं। उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उपरोक्त तरह से बयान देकर संत रामपाल जी महाराज का शिष्य सुरेश, पिता गणपत निवासी जाकोरा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश के अपनी पत्नी रजनी की हत्या का आरोप संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध धारा 302, 343, 120वीं भादवी दंड विधान के अंतर्गत FIR दर्ज कराई। दिनांक 11/10/2018 को न्यायालय 430/2014 में जो फैसला दी गई उस फैसला का पारा नंबर 2 को पढ़े, जो इस किताब के पृष्ठ संख्या 172, 174 पर अंकित है। सत साहिब, जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।